उच्च रक्तचाप की गोलियां खरीदने से पहले यह वीडियो जरूर देखिए। मुंबई के एक वैज्ञानिक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है क्योंकि उन्होंने एक ऐसा प्राकृतिक घरेलू काढ़ा खोज निकाला है जो केवल 17 घंटों में रक्तचाप को हमेशा के लिए 120/80 पर स्थिर कर देता है, बिना किसी दवा, थकाने वाले डाइट प्लान और डॉक्टरों की सलाह के। जैसा कि स्वयं हकीम ने कहा, यह हर्बल नुस्खा इतना आसान है कि कोई भी इसे घर पर बना सकता है और यही नुस्खा 2025 में भारत से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को जड़ से खत्म कर देगा। सरकार ने इस नुस्खे को आधिकारिक रूप से स्वीकृति दी है और इसका वितरण उच्च रक्तचाप से पीड़ित लोगों के बीच शुरू कर दिया गया है। अगर आप सच में उच्च रक्तचाप से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं और एक स्वस्थ, सुखी और पूर्ण जीवन जीना चाहते हैं तो इस विशेष न्यूज रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अब से केवल 7 मिनट में आप जानेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर की असली वजह क्या है और केवल 17 घंटों में कैसे अपने रक्तचाप को 120/80 पर स्थिर कर सकते हैं। हमने इस खोज के पीछे के उस व्यक्ति को बुलाया है जिसने इस समाधान के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। हकीम सुलेमान खान एक अनुभवी भारतीय हृदय रोग विशेषज्ञ जिनका 30 वर्षों का अनुभव है और जिन्होंने अब तक 1,50,000 से भी ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों की मदद की है। नमस्कार हकीम सुलेमान खान, कृपया हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने हाई ब्लड प्रेशर के क्षेत्र में कौन सी खोज की है। नमस्कार। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, उन लोगों की बात मत मानिए जो कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन का इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि सच सिर्फ एक है। अगर आप बीमारी की असली वजह जानते हैं और जानते हैं कि उस पर कैसे असर करना है तो हाई ब्लड प्रेशर को किसी भी स्टेज पर और किसी भी उम्र में पूरी तरह ठीक किया जा सकता है, चाहे आपकी उम्र 40 हो, 50 हो, 60 हो या 70 साल। अब तक आप जो कुछ भी हाई ब्लड प्रेशर के बारे में जानते थे वो सब झूठ था। असली वजह केवल एक होती है और वो बहुत ही सरल है। सोचिए जरा, आप सुबह उठते हैं और आपका ब्लड प्रेशर एकदम सही 120/80 होता है। दिन भर आपको उसे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, टोनोमीटर की कोई जरूरत नहीं। आपका ब्लड प्रेशर अब हमेशा स्थिर रहता है। आप फिर से अपना मनपसंद खाना खा सकते हैं, अपनी पसंद की चीजें पी सकते हैं, अपनों के साथ पूरा समय बिता सकते हैं, अपनी पसंदीदा नौकरी कर सकते हैं, खेल कूद सकते हैं। आप खुश रहते हैं, ऊर्जा से भरपूर महसूस करते हैं। आपको अब न तो लोसार्टन जैसी दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, न ही थकाऊ डाइट प्लान अपनाने की जरूरत है और न ही डॉक्टरों पर हजारों रुपए खर्च करने की। मेरी बात को अंत तक सुनिए। रिपोर्ट के आखिर में मैं वह नुस्खा बताने वाला हूं जो आपकी हाइपरटेंशन की समस्या को केवल 17 घंटों में खत्म कर देगा। भले ही आप हाई ब्लड प्रेशर की शुरुआती स्थिति में हो या फिर आपको बार बार सिर दर्द और चक्कर आते हो, वजन बढ़ रहा हो, कानों में सनसनाहट हो, आंखों के सामने तारे दिखते हो, हर वक्त थकान महसूस होती हो या नींद न आती हो, पैरों, हाथों, सीने या गर्दन में दर्द होता हो, सांस फूलती हो, दिल की धड़कन तेज हो जाती हो और इन सबके साथ मानसिक तनाव या चिंता बनी रहती हो, तो बस कुछ ही पलों में आपको पता चलेगा कि इन सबसे छुटकारा कैसे पाया जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप असली वजह नहीं जानते और गलत इलाज करते हैं तो लगभग 67% मामलों में 5 से 7 वर्षों के भीतर ये भयानक परिणाम हो सकते हैं। दिल का दौरा, ब्रेन स्ट्रोक, रक्त वाहिका में थक्का, हृदय की विफलता, रक्त नली का फटना, अंधापन, गुर्दों की विफलता, स्मृति लोप, अचानक मृत्यु। हृदय और रक्त वाहिका से जुड़ी बीमारियां भारत में हमेशा से मृत्यु का सबसे बड़ा कारण रही है, जो बाकी सभी बीमारियों से कहीं अधिक जानलेवा साबित हुई है। लेकिन खुशखबरी ये है कि केवल 3 महीने पहले एक सरल घरेलू समाधान खोजा गया है जो मात्र 17 घंटों में उच्च रक्तचाप की असली वजह को जड़ से खत्म कर देता है। केवल 5 मिनट बाद मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। क्या आप हमें सरकार द्वारा शुरू की गई इस नुस्खे की योजना के बारे में कुछ बता सकते हैं? मैं सरकार के साथ मिलकर एक योजना शुरू कर रहा हूं जिसमें मैं खुद व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हूं और यह सुनिश्चित कर रहा हूं कि हर इच्छुक भारतीय इस समाधान के जरिए हाई ब्लड प्रेशर से छुटकारा पा सके। केवल कुछ ही पलों में मैं भारत को वह समाधान देने वाला हूं जो 2025 में देश को पूरी तरह से हाइपरटेंशन से मुक्त कर देगा। असल में यह योजना सरकार द्वारा 3 साल पहले एक रिसर्च प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई। देश के शीर्ष वैज्ञानिकों की टीम के साथ मैंने एक ही लक्ष्य रखा, उच्च रक्तचाप की असली वजह को जानना और उससे लड़ने का तरीका ढूंढना, ताकि हम अपने देश के लोगों की मदद कर सकें। और केवल 3 महीने पहले हमें पहला नतीजा मिला। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें सच्चाई तक पहुंचने में सफलता मिली। इस रिसर्च के तहत 2100 से ज्यादा परीक्षण किए गए और इस पर 100 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया गया। इसलिए भले ही इसका अंतिम समाधान सरल लगे, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी है। क्या यह समाधान वाकई इतना अनोखा है? पहले कभी इसके बारे में कुछ नहीं सुना गया?
हाँ, ये सुनने में अविश्वसनीय लग सकता है। मैं समझता हूँ कि भारत में लोग अक्सर जादुई गोलियां या सुपर डाइट्स के बारे में सुनते रहे हैं या फिर डॉक्टरों की सलाह पर हजारों रुपए खर्च कर चुके हैं, लॉसार्टन और दूसरी दवाइयाँ खा चुके हैं, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। लेकिन यकीन मानिए, मैं जो कुछ ही मिनटों में बताने जा रहा हूँ वो हर उस व्यक्ति के लिए एक तोहफा होगा जो हाई ब्लड प्रेशर को हराना चाहता है, क्योंकि इस बारे में न तो किसी ने कभी सुना न ही सोचा। आप चौंक जाएंगे कि यह कितना आसान है और हमेशा आपकी आंखों के सामने था। आप हैरान रह जाएंगे कि इतने समय से आप घर बैठे ही 17 घंटों में हाई ब्लड प्रेशर से छुटकारा पा सकते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब क्लिनिक और अस्पताल हृदय रोगों और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का इलाज करने में सक्षम नहीं है। क्या इसी कारण देश को एक सरकारी योजना और नया इलाज तरीका चाहिए? हमें एक साधारण सी बात समझनी होगी। देश की मेडिकल व्यवस्था बहुत ज्यादा नौकरशाही से भरी हुई है। यह एक बहुत बड़ा तंत्र है जिसमें कई कमियां हैं। हाँ, क्लिनिक और अस्पताल उच्च रक्तचाप से पीड़ित लोगों का इलाज करते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वहाँ के विशेषज्ञ केवल लक्षणों को अस्थायी रूप से दबाने पर ध्यान देते हैं, बीमारी की जड़ को खत्म करने पर नहीं। असल में चाहे वह दवाइयाँ हों या फिर विशेष डाइट प्लान, ये सभी उपाय केवल एक झूठा भ्रम पैदा करते हैं कि जीवन सामान्य चल रहा है, लेकिन यह बीमारी की असली वजह को छूते तक नहीं है। और दुर्भाग्यवश हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित व्यक्ति धीरे धीरे पीड़ा भरी मौत की ओर बढ़ता रहता है। नतीजा ये होता है कि हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित लोगों को न तो सही इलाज मिलता है और न ही सच्ची मदद, जबकि हाइपरटेंशन उतनी ही खतरनाक बीमारी है जितनी कोई घातक कैंसर हो सकता है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि कैंसर और हाई ब्लड प्रेशर दोनों के जोखिम स्तर लगभग समान हैं? बिल्कुल ऐसा कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन यह जरूर है कि हृदय रोगों से मरने वालों की संख्या अब कैंसर से मरने वालों के बराबर पहुंच रही है। फर्क बस इतना है कि हाई ब्लड प्रेशर धीरे धीरे मारता है, जबकि एक कैंसर रोगी को सक्रिय इलाज मिलता है। हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित व्यक्ति को आमतौर पर केवल यह कहा जाता है कि वह डाइट का पालन करे या दवाइयाँ लेता रहे, और अगर किसी को कोई इलाज दिया भी जाता है तो जैसा आप समझ सकते हैं उसका कोई वास्तविक परिणाम नहीं निकलता। आखिरकार व्यक्ति उस इलाज का आदी बन जाता है जो उसे दिया जा रहा है, और जैसे ही वह इलाज छोड़ता है बीमारी और भी ज्यादा ताकत से वापस आ जाती है। लेकिन यहाँ तक कि अगर व्यक्ति हर नियम का सख्ती से पालन करता है तो भी शरीर उस इलाज का आदी होकर असर खो देता है और ब्लड प्रेशर फिर से नियंत्रण से बाहर हो जाता है। इसलिए दोनों ही रास्ते एक अंधे मोड़ की ओर ले जाते हैं। लगभग 67% लोगों में 5 से 7 साल के अंदर गंभीर जटिलताएं विकसित होती हैं, जिनका जिक्र मैंने पहले किया। और क्योंकि दुनिया भर में ऐसे लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, हाइपरटेंशन अब मौत का एक बड़ा कारण बन गया है। ऐसा लगता है कि क्लिनिक और अस्पताल वाकई इस बीमारी का सही इलाज देने में असमर्थ है। तो फिर आप उच्च रक्तचाप से पीड़ित लोगों को क्या समाधान देना चाहते हैं? पहली नज़र में स्थिति वास्तव में निराशाजनक लग सकती है, और यही वजह है कि मैंने सरकार के साथ मिलकर इस योजना की शुरुआत की है। अब हर इच्छुक व्यक्ति केवल 17 घंटों में 120/80 के सिर रक्तचाप को पा सकता है, और इस रास्ते में जो भी बाधाएं थीं, खासकर नौकरशाही वाली, उन्हें पूरी तरह हटा दिया गया है। क्या आप हमें इस बारे में थोड़ी और जानकारी दे सकते हैं? देखिए, अब तक जो एकमात्र चीज लोगों को हाई ब्लड प्रेशर से पूरी तरह ठीक होने से रोकती रही है वह है जानकारी की कमी। सबसे जरूरी बात जो समझनी है वह यह है कि हाई ब्लड प्रेशर का आपकी उम्र, अनुवांशिकता, डाइट फॉलो करने या एक्सरसाइज करने से कोई लेना देना नहीं है। यह आपकी गलती नहीं है कि आप अपना पसंदीदा खाना खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स या दूसरे पेय पीते हैं, व्यायाम नहीं करते या कुछ आदतें अपनाए हुए हैं। सभी हृदय संबंधी बीमारियों और हाई ब्लड प्रेशर की असली वजह है शरीर में विटामिन D2 की भारी कमी। यही वह चीज है जो पुराने इलाज कभी नहीं दे सके, हृदय और रक्त नलियों की पूरी कार्यक्षमता की बहाली, ताकि शरीर D2 को पूरी तरह से आत्मसात कर सके। जैसा कि हमने पहले कहा, दवाइयाँ और डाइट केवल लक्षणों को थोड़े समय के लिए दबा सकती है, जिससे ब्लड प्रेशर सामान्य लगता है। लेकिन अगर आपको इन सभी बीमारियों से पूरी तरह छुटकारा चाहिए तो आपको शरीर में D2 की प्राकृतिक प्रक्रिया को पुनः सक्रिय करना होगा। ये निष्कर्ष हम